सकते हो तो बचो। लो, हो गया। शिवपुत्र गणेश चौहान, गणेश चौहान, गणेश चौहान। हमारा भाई ना जाने कहाँ लुप्त हो गया है और आप मुस्कुरा रहे हैं। गणेश उस महिषासुर को चकमा देकर उसी स्थान पर गया है जहां उसे जाना चाहिए था, जहां उसे जाना चाहिए था, जहां उसे जाना चाहिए था। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे। ये क्या माता कामधेनु, अपने घर आकर आनंद से झूमने लगी आप। वैसे प्रसन्न तो मैं भी हूँ। लड्डू की भीनी भीनी सुगंध जो आ रही है मुझे, किंतु लड्डू कहीं दिख नहीं रहे। लीजिए ऋषिवर, मैंने अपना वचन पूर्ण किया। आ गया माता कामधेनु को लेकर के आपके आश्रम में। धन्यवाद गणेश, धन्यवाद। लीजिए ऋषिवर, आपकी माता कामधेनु। सोचा था यहाँ आऊंगा तो लड्डू मिलेंगे, किंतु यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए आज्ञा दीजिए ऋषिवर, और इस बार कैलाश आएंगे तो नहीं रोकूंगा। प्रतीक्षा कीजिए पेड़ महोदय, लड्डू कैलाश में मिलेंगे। रुक जाओ गणेश, जाने से पहले अपनी भेंट तो ले जाओ। लीजिए, शीघ्र लीजिए। पेट महोदय जोर जोर से आवाज कर रहे हैं। क्या बताऊं, कितनी भूख लग रही है इसको। लाओ। लीजिए गुरुदेव। मेरे प्रिय लड्डू। ये लो गणेश। इतने सारे लड्डू। सुगंध भी बड़ी मीठी आ रही है। इन्हें तो मैं रात्रि तक चट कर जाऊंगा। मित्र गणेश, रात्रि तक बचेंगे तब ना मित्र। मिलकर खाएंगे तो अभी समाप्त हो जाएंगे। चलो सब मिलकर शुरू करते हैं खाना। चलो चलो शुरू करो। अरे लड्डू तो सच में समाप्त हो गए, अब क्या करें? रुक जाओ, मैं और बनवाता हूँ। नहीं 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 ऋषिवर, कष्ट मत कीजिए। जितना भी बनाएंगे हमारे लिए कम ही पड़ेंगे। और वैसे भी कैलाश में हमारे लिए लड्डू तैयार हैं, हम वहाँ खा लेंगे। अब आप आज्ञा दीजिए ऋषिवर। और हाँ, लड्डू के लिए धन्यवाद। आयुष्मान भव। चलो चलो, कैलाश में भी जाकर लड्डू खाना है। मैंने बहुत से देवता ऋषि मुनि देखे, किंतु ज्ञान
बुद्धि और सरलता का संगम मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। महादेव, आपको कितना गर्व हुआ होगा ना, गणेश जैसा पुत्र पाकर, गणेश जैसा पुत्र पाकर, गणेश जैसा पुत्र पाकर। कार्तिकेय, तुम जानना चाहते थे ना कि मुझे गणेश पर इतना विश्वास क्यों था? क्योंकि गणेश बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी उपयोग करता है। वो युद्ध सामने वाले को हराने के लिए, उसे निर्बल सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि शत्रु को अपने लक्ष्य के मार्ग से हटाने के लिए करता है। और जब ध्यान अपने कर्तव्य पर रखोगे तो युद्ध में अहंकार नहीं आएगा। जीत की भावना की नींव अहंकार पर नहीं रखी जाएगी और तब बल के साथ साथ बुद्धि का भी उपयोग कर पाओगे, जैसे गणेश ने किया। अब समझे कार्तिकेय? तुमने एक बड़ा प्रश्न और उठाया था कार्तिकेय, कि जब ऋषि परशुराम ने गणेश पर प्रहार किया तब तुम्हारा परिवार गणेश की सहायता के लिए सज्ज खड़ा था, किंतु जब महिषासुर ने तुम पर वार किया तब पूरे परिवार में से कोई भी नहीं आया। तुम्हें लगा कि इसका कारण हमारा पक्षपात है, किंतु ऐसा नहीं है पुत्र। माता और पिता कभी अपने संतानों के मध्य कोई अंतर नहीं करते। हमने भी नहीं किया। सत्य तो यह है कि जब तुम महिषासुर से युद्ध करने गए तब तुम एक सेनापति थे। क्या शासनीय युद्ध में हमारा हस्तक्षेप उचित होता पुत्र? यदि हम देव सेनापति को बचाने आते तो क्या वो तुम्हारे सामर्थ्य पर संदेह नहीं होता? यदि बात फिर भी तुम्हारे प्राणों पर आती तो हम तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आते। इसलिए घटना का आकलन दूसरों के दृष्टिकोण से भी करना चाहिए। जो बातें तुम्हें चुभी, जिनसे तुम्हें लगा कि हम तुम्हारी चिंता नहीं करते, उन्हें हमारे दृष्टिकोण से देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं पुत्र। कुमार कार्तिकेय, महादेव पिता के रूप में आपका ध्यान रखे न रखे, किंतु आराध्य के रूप में अवश्य रखेंगे। इस घर में समझाने बुझाने का कार्यक्रम तो कभी समाप्ति नहीं हो सकता, और दोष तो कल भी मेरा था, आज भी मेरा ही है। पुत्र, महादेव, मैं गणेश को बधाई देकर आती हूँ। देखा गुरुदेव, कैसे मैंने क्षण भर में संहार कर दिया उस गणेश का। महिषासुर, मूर्खता की है तुमने। गणेश ने माया रचकर तुम्हें भ्रमित कर तुम्हारे चुंगल से वो भाग गया और वो जीवित है। असंभव,
उसे मैंने यही मारा है और इन्हीं हाथों से मारा है गुरुदेव। मैंने स्वयं मेरी आंखों से उसे परशुराम के आश्रम में देखा है, इसलिए प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु शिव परिवार और समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को समझने का प्रयास करो, क्योंकि जब समस्या अनियंत्रित हो जाती है तो केवल स्वयं का विनाश होता है, शत्रु का नहीं। गुरुदेव, एक तीर नहीं लगा तो क्या हुआ, दूसरा तीर अवश्य लगेगा। अपने 3 विश्वस्त योद्धाओं को भेजा है जो अपने कार्य में लग गए होंगे। आज किसी भी मूल्य पर पार्वती का अपहरण करके यहां से ले जाना है। अवश्य। महादेव, ये गणेश के लड्डू है, वो अपने मित्रों के साथ आकर खाएंगे। तो खा लेगा नंदी। मेरे पुत्र ने ऋषि की गैया छुड़ाई है, उसी खुशी में लड्डू बांट रहा हूं, तुम खाओ। देवी पार्वती, मैं आपके पास कैलाश ही आ रहा था संदेश लेकर। कैसा संदेश? आपके पिता पर्वतराज हिमवन बहुत ही अस्वस्थ हैं और वो अपनी पुत्री से मिलना चाहते हैं। क्या हुआ उन्हें? जी तो वैद्य भी नहीं बता पा रहे हैं। आप शीघ्र चलिए। देवी पार्वती, वो बार बार आपसे मिलने की हट कर रहे हैं, इससे पहले कि बहुत विलंब हो जाए। चलिए देवी। मैं महादेव को बताकर आती हूँ, कदाचित वो भी मेरे साथ चलना चाहे। महादेव, आप? हाँ देवी, जब पुत्र विजयी हो तो पिता की उत्सुकता तो बढ़ ही जाती है देवी। मैं स्वयं को रोक ही नहीं पाया। देवी, इतनी शुभ घड़ी है, इसमें कैसी चिंता? महादेव, मेरे पिताश्री अस्वस्थ हैं और बार बार मेरा ही स्मरण कर रहे हैं। चलिए ना, उनसे मिलकर आते हैं। अवश्य देवी। चलिए।